भगवान ने न शस्त्र से मारा न अस्त्र से, अपितु इतने बड़े बड़े नाखून थे भगवान के, उन नाखूनों से उसका सीना चीर दिया। भगवान ने इसे मारा तो कहा, बोले तुझे वरदान है कि न तुझे नर मारेगा और ना ही नारायण, तो देख मैं नरसिंह हूं, तुझे वरदान है कि न तू ऊपर मरेगा न नीचे, तो जंगा पर रख करके उसे मारा। और जब वो मरा तो दसों दिशाएं जो थी वो आनंद से गूंज उठी। और भगवान कहते हैं कि जब जब आएगा मेरे भक्त पर विपत्ति तब तब मैं ऐसा करूंगा। रामायण में कह रहे हैं भगवान श्री राम, जब जब होई धर्म की हानि, वाणहि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे मनुज शरीरा, तब तब प्रभु धरे मनुज शरीरा। हरा हो कृपा निधि सज्जन पीरा, हरा हो कृपा निधि सज्जन पीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं आऊंगा। कभी राम बन करके, कभी नरसिंह बन करके, कभी वामन, कभी वराहा, कभी कूर्मा अवतार, तो कभी सनकादिक महर्षियों का, कभी नारद का, तो कभी कृष्ण का, कभी बुद्ध का। यानी भगवान ने अपने भक्तों के लिए 23 अवतार लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लाने भवत भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। ओ तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। जब भगवान नरसिंह के भेष में और प्रहलाद की रक्षा करने पहुंच गए, तो मां लक्ष्मी ने जब ये भेष देखा तो मां लक्ष्मी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि भगवान से जाके ये कह दे कि हिरण्यकश्यप मर गया है, अब तो इस गुस्से को त्याग दो प्रभु। प्रहलाद जी को भेजा, जाइए आप। और जब गए तो भगवान ने आज प्रहलाद को गोदी में ले लिया। प्रहलाद बड़े प्रेम से कह रहे हैं, बोले प्रभु, बोले ये इतना भयानक रूप है, इसे देख करके पूरी दुनिया भयभीत हो रही है, आप इस रूप को त्याग दें। जब वो रूप त्यागा और सुंदर वेश में जब प्रभु आए तो रोने लगे, छोटे छोटे हाथों से प्रहलाद ने अश्रुओं को पोंछा और कहता है, बोले प्रभु आप रो क्यों रहे हो? बोले मैं रो इसलिए रहा हूं कि तूने मेरे नाम के लिए अपने पिता से झगड़ा मोल ले लिया, शत्रुता मोल ले ली। अरे जिसकी दुनिया शत्रु होती है, तेरे घर में ही तेरा शत्रु बैठा था, लेकिन तूने कभी हार नहीं मानी, तू चलता रहा, पथ पे चलता रहा, और जितनी पीड़ा आई सब सहता गया, मेरे से कभी शिकायत नहीं की। बोले प्रभु करता क्या? शिकायत क्या करता जब पग पग पर आपने मेरी रक्षा की? बताओ मेरे बस में क्या था?
गरम खम्भे से लगवाया, मेरे शरीर में बिल्कुल भी तपन नहीं हुई। खाई में पिकवा दिया, आपने मुझे गोदी में ले लिया। होलिका बुआ अग्नि में लेके बैठ गई, वो खुद जल गई, लेकिन मेरा बाल बांका नहीं हुआ। कैसे हो जाता? जा पर कृपा राम की होई, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम। मैं अंत काल तक आपका ही स्मरण करूंगा, और स्मरण करते करते मैं जानता हूं कि आपकी कृपा मेरे ऊपर रहेगी। और जिसके ऊपर आपकी कृपा है, दुनिया में किसी की क्या मजाल जो उसका बाल बांका कर दे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रभु बस मुझे तो एक ही चीज चाहिए, और वो क्या? बोले जब तक मैं जीवित रहूं तब तक आप मेरे को सद्बुद्धि देना, और मुझे कभी अभिमान ना आए। मेरा पिता बहुत अभिमानी था, मैं उसकी तरह नहीं रहना चाहता। बस सद्बुद्धि रहे, मुझे ज्यादा धन मत देना, मुझे दौलत इतनी मत देना कि प्रभु मैं आपको भूलूं। भगवान सोच रहे थे ये ज्यादा कछु मांगे वो, लेकिन यहाँ ने तो ये कही है मेरी सद्बुद्धि बनी रहे बस। ऐसे भक्त को भगवान ने हृदय से लगा लिया और कहने लगे, बोले प्रहलाद जब भी आपको आवश्यकता पड़े आप मुझे जरूर बुलाइएगा। जिन भगवान से मिलने के लिए संपूर्ण जगत व्याकुल रहता है, ऐसे भक्तों से मिलने के लिए भगवान व्याकुल रहते हैं। कितना इनका जीवन धन्य है, कितने इनके सौभाग्य हैं, महासौभाग्य है, परम सौभाग्य है। अभी मैंने कहा था कि भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। भगवान श्री राम बनकर के भी आए, जिन्होंने राजा दशरथ के घर में जो कलंक उन पे लगा था निसंतान का, उसको मिटाया, और अपनी बाल लीलाओं से, अपने जीवन परिचय से समाज को ये सिखाया कि मेरे चरित्र तुम्हारे ऊपर आधारित है। रामचरित्र मानस जो है ये मनुष्य के जीवन पर आधारित है। जब हम कथा श्रवण करें तो ध्यान रखें कि राम कृष्ण दोनों एक ही हैं, इनमें अंतर कोई नहीं है, लेश मात्र थोड़ा सा फर्क है। राम कृष्ण दो एक हैं, यहाँ अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके नयन गंभीर हैं तो उनके चपल विशेष। बस इतना सा अंतर है कि प्रभु राम के नयनों में गंभीरता है, ये बिना सोचे समझे कोई काम करते नहीं, और कन्हैया के नैनों में है चपलता। बोले ये पहले सोचते नहीं है, पहले कर देते हैं। सोचते तो होंगे लेकिन कर देते हैं, और करने के बाद भी क्या कहते हैं, ये मैंने किया ही नहीं है, ये मैंने किया ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण की कथाओं का श्रवण करना चाहिए और राम की कथाओं का मनन करना चाहिए। राम जी की लीला जो है वो ये बताती हैं, बेटा बनना है तो राम जैसा बनो, राजा बनना है तो राम जैसा बनो, पति बनना है लोग कहते ही सीता जी का परित्याग कर दिया। लक्ष्मी और विष्णु भगवान कभी अलग हुए ही नहीं। ये तो संपूर्ण जगत के लिए ये लीला रची गई थी कि जीवन में कितने संघर्ष आते हैं। जब भगवान ने इन संघर्षों का सामना किया तो हमें भी घबराना नहीं चाहिए। राम जी गृहस्थ में रह करके उन्होंने इतने कष्टों को झेला, तो गृहस्थी के लिए ये उन्होंने ज्ञान उपदेश किया कि संसार में 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, और 4 आश्रमों में सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम जिसने चला लिया उसे आवश्यकता नहीं है कहीं जाने की, भजन पूजा पाठ की। महाराज गृहस्थ आश्रम वो आश्रम है कि जो उस आश्रम का पालन कर लेता है उसने बहुत बड़ी तपस्या का पालन कर लिया है।
गृहस्थी में कुछ अड़चने, कुछ विपत्ति काल भी आता है। कुछ माताएं, कुछ पुरुष वर्ग देख के डर जाते हैं। और आजकल तो आप देख ही रहे हो, 3 महीने नहीं हो पा रहे हैं और 3 महीने तक शादी नहीं चल रही। कोर्ट में न जाने कितने केस लड़े जा रहे हैं, कुछ पेंडिंग में पड़े। गृहस्थ आश्रम के लिए सहनशीलता सर्वोपरि है। पहले सहन शक्ति हुआ करती थी, इसलिए घर नहीं टूटते थे। और कुछ ऐसा होता भी था तो मोबाइल फोन नहीं होते थे तो घर चल जाता था। क्योंकि कोई लड़ाई झगड़े हो जाते थे, क्लेश हो जाती थी, तो 1 महीने में तो लेटर पहुंचता था, तब तक तो सुलह हो जाती थी घर में। अब क्या है, अब तो बिल्कुल संग ही संग आदान प्रदान होता है कि आज हमारे घर में ये बना मैया, आज मोते जे कह दई, आज मोते जे कह दई। फिर क्या होता है, एक दिन न्यूज़पेपर में हाई कोर्ट के द्वारा एक बयान दिया गया, 99% बेटी का घर जो टूट रहा है, ध्यान देना, ये मैंने नहीं, न्यूज़पेपर में ये न्यूज निकली थी कि 99% आज लगभग संख्या में बेटी के घर टूटने का कारण उसकी माँ है। क्यों? फोन पे। अरे जब बेटी का विवाह करते हैं, कन्यादान करते हैं, तो कुछ समय के लिए अपनी बेटी को उस परिवार में घुलने मिलने का, समायोजन करने का, एडजस्ट होने का समय देना चाहिए। हो सकता है जो तुम्हारे घर में उसे मिला है वो वहां नहीं होगा। और देखो, बेटी तो बहुत त्याग करती है। जो उसके मायके में जो नियम होते हैं, जो आदत होती है, जो परंपरा होती है, हो सकता है कि उसकी ससुराल में वो ना हो। अरे माँ कहे हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, वहां कैसे हो रहा है, तो यही लड़ाई है। होगी कि नहीं होगी? और हो रही है। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, ध्यान देना। भागवत में तो ये नहीं लिखा है, लेकिन ये समाज सुधारक, ये भागवत से ही जुड़ी बात है। चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे गवार हो, चाहे शिक्षित हैं, चाहे अशिक्षित हैं, जब ऐसा कर्म करने की सोच आती है ना, तो वहां ये देखा ही नहीं जाता कि शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे, और सबसे ज्यादा कंडीशन उन्हीं की खराब है, सोच के पीछे, मानसिकता के पीछे। तो महाराज, गृहस्थ सबसे बड़ा आश्रम है। पहले गृहस्थी में दोनों को ही झुकना पड़ेगा, पति और पत्नी को। वो जमाने पहले थे कि पत्नी की नहीं सुनी जाती थी। एक गाड़ी है, गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पत्नी और पति, उन दोनों का मान सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे की बात भी सुननी चाहिए। और कोई निर्णय लिया जाए तो आपस में विचार विमर्श भी करना चाहिए। एक चीज और, आज एक मानसिकता है, जब शादी होती है ना, तो यही सोचा जाता है मेरी शादी तो पति के साथ ही हुई है। महाराज, जब किसी की माँ के बेटे के साथ में शादी होती है, वहां एक ही नाता नहीं जुड़ता, वहां कई नाते जुड़ते हैं। लेकिन मानसिकता ये है, शादी तक सब ठीक है, लेकिन महाराज 2 माँ बाप के लिए रोटी का कोई हिल्ला ही नहीं है। बस सेल्फ, मैं, मेरा पति और मेरी संतान, हम 3 ही। ये बताओ, माता पिता जब शादी करते हैं तो क्या ये सोच के करते हैं कि जब हम अपने बेटे की शादी कर देंगे तो वो अलग बेटे को अलग लेकर के रहेगी? अरे जिन माँ बाप ने अपनी औलाद को इतने नाजों से पाला और सोच रहे थे कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, तो हमारे बेटे, हमारी बेटी हमारी सेवा करेगी, और ऐसी हालत में जब छोड़ के चले जाते हैं, महाराज उन पे क्या बीतती होगी, क्या बीतती है? ये आप, जरूरी नहीं है कि हवा में बातें चल रही हैं, ये आप अपने पास भी अनुभव कर सकते हैं, कर रहे होंगे, सकते नहीं, कर रहे होंगे, देख रहे हो। मैंने बेटे के ही नहीं कहा,
बेटा हो चाहे बेटी हो, आज तो प्रावधान हो गया है कि जिस प्रकार से बेटा के लिए हर फर्ज माँ बाप के, बेटी के लिए भी हर फर्ज वही है। जिस प्रकार बेटा की संपत्ति पे अधिकार है, आज बेटी का भी माता पिता की संपत्ति पे अधिकार हो चुका है। यानी बेटा हो चाहे बेटी, दोनों को ही अपने माता पिता के उस कर्ज का, अगर दूध पिया है उनकी इज्जत में शामिल है। तो ये ना भूलें कि हमारे माँ बाप ने फटे पुराने वस्त्र पहन करके हमें पढ़ाया लिखाया, और वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं कि जब ये बड़े होंगे तो ये हमारी इज्जत में शामिल होंगे। एक और आज कल एक हवा चल रही है, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति हम लोग नहीं मानते, घृणा करते हैं इस चीज से, लव जिहाद। ध्यान देना, ये थोड़ा सा प्रसंग चल रहा है इसलिए 5 मिनट में आपको बता दूं। लव जिहाद, और आप इसका परिणाम क्या पड़ रहा है भारत देश पर? विश्व में तो पड़ ही रहा है, लेकिन भारत देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है कि महाराज जो माँ बाप 20 साल तक पालते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और 20 साल के प्रेम को बेटा या बेटी ठुकरा करके चला जाए, एक बार ये न सोचे मैं कौन से परिवार से हूँ, कौन से धर्म से हूँ, मेरे माँ बाप की इज्जत क्या है। ये बताओ, जो 20 साल जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, जब हम उनके नहीं हुए तो 2 साल के प्रेम के क्या हो जाएंगे, ये बताओ। अभी भी एक न्यूज आई जिसके 35 टुकड़े कर दिए गए। क्या था? माँ बाप ने समझाया बुझाया, बेटी के सामने गिड़गिड़ाए भी होंगे कि बेटी हमारी बहुत इज्जत है समाज में और तू ऐसा मत कर। 20 साल माँ बाप ने जिन्होंने पाला उनकी इज्जत रौंद दी गई। किसके लिए? 2 साल के प्रेम के लिए, सिर्फ 2 साल के प्रेम के लिए। महाराज जो 20 साल के प्रेम को नहीं निभा पाते, अरे जो अपने माँ बाप की उस भुगतान को नहीं याद रख पाते, जो माँ बाप ने जो हमें पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, हम ये तक भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप की इज्जत क्या बनी है समाज में। ये भी नहीं देखते हम किसके साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं। जो आजकल का ये प्रेम प्रसंग चल रहा है, ये बड़ा खतरनाक है। ये कोई सच्चा नाता नहीं है। लोग कहते हैं अरे सब एक ही हैं। महाराज जिस रिश्ते से हमारे माता पिता ही प्रसन्न न हो, और कई बार तो माँ बाप समझाते भी हैं बेटी ऐसा मत कर, बेटा ऐसा मत कर, लेकिन माँ बाप की बात बहुत कड़वी लगती है। कहते हैं ना कि चोरों को चांदनी की रात बुरी लगती है और बिगड़ी औलाद को हर बात बुरी लगती है। कौन से माँ बाप चाहते हैं कि हम अपनी औलाद को उल्टा बुरा भला बुरा कहें? कहते हैं 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी बात का कभी बुरा मत मानो। एक हमारे माँ बाप और एक हमारे गुरु। माँ बाप अगर हमारी किसी गलती पे हमें डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, किसी काम को करने से मना कर रहे हैं, तो उनकी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। कौन माँ बाप चाहेगा कि उनकी औलाद गलत मार्ग पे जाए? बताइए। आज देख रहे हैं लव जिहाद के चक्कर में कितनी, अगर मैं हिंदू बेटियां और ये लव के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में, हंसिए मत, ध्यान दीजिए, क्योंकि घटना कितनी घट रही है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? खुद ने किया या किसी कोई भी जिम्मेदार हो। इस लव जिहाद के चक्कर में जिस पर भरोसा करके अपने माता पिता की इज्जत को रौंद करके भरोसा करके जाते हैं, महाराज उनका निष्कर्ष आप न्यूज़पेपरों में देख रहे हो क्या है। महाराज जो अपने खून का अपना नहीं हुआ, वो दूसरे खून का क्या होगा। अगर अभी भी इस युवा पीढ़ी को
अगर इसी भी ये सब देखने के बाद भी युवा पीढ़ी को, नवयुवक पीढ़ी को, न्यू जनरेशन को अभी भी शिक्षा न मिले तो महाराज वो दिन दूर नहीं है कि आए दिन ये न्यूज जो है ये आम हो जाएंगी, आम हो जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। आपने देखा है न्यूज चैनल पे, न्यूज पेपरों में, हर एक चीज में आपको ये न्यूज एक लाइन पढ़ने को मिल रही है। तो मेरी हाथ जोड़ करके उन सभी भाई बंधु छोटे बड़े यहाँ आए हुए और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है लाउड स्पीकर से, पढ़े लिखे गवार शिक्षित अशिक्षित सबको मेरी भाषा समझ में आ रही होगी, हिंदी भाषा है। यही प्रार्थना है, यही विनम्र निवेदन है कि माँ बाप से बढ़कर के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो माँ बाप हमें पढ़ाते हैं लिखाते हैं, अरे जिन माँ बाप ने हमें पाला है पोसा है बड़ा किया है, जो कपड़े फटे फटे पहन करके हमारी ऐसो आराम में कोई कमी नहीं छोड़ते, किसी और के लिए अपने माँ बाप की इज्जत को कभी भी दांव पे मत लगने देना। माँ बाप का तो गर्व होते हैं उनकी बेटियां, कहते हैं बेटियां, माँ बाप जब पिता के घर में बेटी आती है ना, बेटी आती है तो पिता पता है क्या कहता है, बेटियां भाग्यवान होती हैं। जब जन्म हुआ था तो वो पिता फूले नहीं समा रहा था, लेकिन अगर कोई बेटी या बेटा जवान होकर के ऐसे कर्म करे तो वो पिता अगर जी भी गया ना तो वो उसकी मृत्यु के समान है। पता है पिता क्या कहता है, बेटियां भाग्यवान होती है हो मम्मी की जान पापा की शान, मम्मी की जान पापा की शान दुर्गा समान होती है। बेटियां भाग्यवान होती है, बेटियां भाग्यवान होती है, हाँ बेटियां भाग्यवान होती है, बेटियां भाग्यवान होती है। दुनिया में जन्म ले करके आती हैं बेटियां, माता पिता को मोक्ष भी दिलाती हैं बेटियां। दानों में महादान भी कराती हैं बेटियां और कन्यादान जैसा महादान भी कराती है बेटियां। एक ओस की बूंद की तरह होती है बेटियां, इस परस खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां। हमारी भारतीय संस्कृति में कौन से ऐसे प्रसंग हैं महाराज, माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए तो बेटा एक बार को कर्रा पड़ जाएगा लेकिन बेटी नहीं पड़ सकती। पता है पिता की कौन सी वस्तु कहाँ रखी है, कहाँ रखी है, वॉलेट कहाँ रखा है, बेल्ट कहाँ रखी है, पैसे कहाँ रखे हैं, कौन सी चीज कहाँ रखी है, कपड़े कहाँ रखे हैं, बेटी को सब पता रहता है। अरे जिस बेटी को एक बाप एक पिता राजा की तरह पालता है और जब वो बड़ी हो तो ये उम्मीद करता है कि मेरी बेटी जैसे मैंने राजकुमारियों की तरह पाली है, एक दिन ऐसा काम करेगी जो मेरा नाम रोशन करेगी। अगर देखा जाए तो मैं भी किसी की बेटी और 9 साल की उम्र से ही श्री ठाकुर जी ने सौभाग्य दिया, अभी तक 250 प्लस भागवत हो चुकी है। और मेरे माता पिता ने, मेरे परिवार ने कभी मुझे बेटी नहीं बेटा समझ करके मेरा साथ दिया।
लेकिन 2-4% अगर ऐसी बेटियां कोई काम करती हैं, माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर पाती। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बेटियां एक जैसी होती हैं, कि सबको बेटा चाहिए, ये बेटियां किधर जाएंगी। अगर ऐसा करने से बेटियों का मान सम्मान नहीं मिला तो ये गलत है ना। ये प्रसंग उनके लिए है जो मार्ग से भटक गए हैं, बेटा हो चाहे बेटी हो। बेटे को हमेशा ये शिक्षा दो कि बेटा तू कभी भी किसी की घर की इज्जत को उछालना मत। बेटी को तो देना ही है, लेकिन बेटे को भी दो। बेटे को दो कि तू तेरी बहन जैसे तेरे लिए शान है, तेरे बाप की शान है, वैसे किसी और की बेटी भी तेरे लिए शान है। मेरी एक प्रार्थना है कि अपनी कास्ट हिंदू धर्म में कोई भी जाति हो वो अलग बात है, लेकिन मैं अब मंच से क्या कहूँ आपको। एक व्यक्ति ऐसा है जो हिंदू कहलाता है, तो आप उसके सामने देखें तो हिंदू प्रहार नहीं करता। हमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका काम ही मार काट है, तो वो छोड़ेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं। जिसका भोजन ही मार काट से पेट भरने वाला है, तो महाराज किसी जीव को, जानवर को काट सकता है, तो वो इंसान को काटने में देरी नहीं लगाएगा। तो ऐसे लोगों से बचना है, ऐसे लोगों के पीछे अपने माता पिता को ऐसा कष्ट ना दें, दुख ना दें। यही भागवत सिखाती है कि भागवत हमारे अंदर की जो अज्ञानता है उसको नष्ट करती है। श्री राधे। जो रो रहे हैं वो रो मत। श्री राधे। बोले भक्त और भगवान की। रोना आ गया था मुझे, क्योंकि परिवार ने हमारे ने बहुत साथ दिया है। कहते हैं कि आगे बढ़ो अच्छे काम में, तो किसी भी बेटी, कोई भी बेटी क्षेत्र में किसी में भी जा रही हो तो थोड़ी सी समस्याएं आती है कि नहीं आती। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में जाओ। मेरा ये कोई उद्देश्य नहीं है कि आप भागवती व्यास बनो। मैंने तो अपनी कथाओं के साथ साथ अपनी स्टडी भी पूरी की है। मैंने बीटीसी कर रखी है और टेट भी 2 क्लियर है। लोग पूछते हैं कि पढ़ाई कैसे, तो कहते हैं कि मेहनत करोगे तो सब मिलेगा। ठाकुर जी पे डिपेंड रहो, कर्म करते रहो तो सब कुछ मिलता रहेगा। तो मैं कहूँ तो मेरा तो कोई काम बिगड़ा नहीं है कभी। तो मेरे से छोटे हैं बड़े हैं, सबसे यही प्रार्थना है कि किसी भी फील्ड में जाओ, तुम्हारे माता पिता उम्मीद रख करके तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तो उनकी उम्मीदों पे हमेशा खरे उतरना। ऐसा कोई काम मत करना जो माँ बाप जीते जी मर जाए। श्री राधे। बोले भक्त और भगवान की जय हो। भगवान श्री राम ने अपनी लीलाओं से संपूर्ण जगत को प्रफुल्लित किया। अब वार्ता आती है 10वें स्कंद के पूर्वार्ध की। महाराज भगवान ने एक और अवतार धारण किया जिनका नाम है कृष्ण भगवान। लेकिन कृष्ण अवतार कहाँ हुआ, कैसे हुआ? जब राम जी ने रावण को मार दिया तो रावण मरने के पश्चात राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न, इन्होंने लवणासुर को मारा। और लवणासुर जहाँ रहता था उस नगरी का नाम था मधु। उसे मार करके उस मधु नाम की नगरी को अपनी नगरी बना लिया। उसका नाम पड़ गया मथुरा। उनके पश्चात इस मथुरा नगरी के जो राजा हुए वो उग्रसेन जी हुए। आजकल लोग उन्हें अग्रसेन कहते हैं, लेकिन उनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन जी के 5 बेटे और 7 कन्या हुई। जो कंस था ज्येष्ठ पुत्र था, उसने उग्रसेन जी को 99 यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करते देखा तो सोचा हमारा पिता जो है यज्ञ में, दान पुण्य में ही सब कुछ लुटा देगा, तो हम जब राजा बनेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए इस पिता की जो बुद्धि है वो सठिया गई है, इसलिए इसको कारागार में डाल देता हूँ और मैं खुद राजा। करके और जब विवाह किया वो भी
बटेश्वर के वसुदेव जी के साथ, बटेश्वर के वसुदेव जी के साथ देवकी जी की जो ससुराल है वो बटेश्वर में है। वसुदेव जी के साथ में जब विवाह हुआ और जब इन्हें विदा किया गया, नाना प्रकार के दान पुण्य किए गए, 10,000 हाथी, 10,000 घोड़े, वस्त्र, आभूषण, दास दासियां। लेकिन कंस दुष्ट है, लेकिन सोचता है मेरी चचेरी बहन है, मैं इसको विदा करने स्वयं जाऊं। लेकिन कहते हैं भगवान कभी किसी दुष्ट के हाथों से अच्छा काम नहीं होने देते। आकाशवाणी से सुनाई पड़ा कि जिसको विदा कर रहा है इसकी 8वीं संतान तेरा काल होगी। तो इसने देवकी के केसों को पकड़ करके और रथ से नीचे फेंक दिया। लेकिन वसुदेव कहते हैं, बोले हे कंस, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ। और सुन, तुझे इसकी 8वीं संतान से भय है, इसलिए मैं वचन देता हूँ जो इसकी जितनी संतान होंगी मैं वारी वारी से देता जाऊंगा। 6 संतान पैदा हुई, 6 संतानों को मार दिया। और 7वीं जो संतान गर्भ में हुई तो माया ने आज्ञा दी के माया कुमधाम ब्रज गच्छति। बोले माया जा और जाकर के देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित कर दे। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी की 2 पत्नी हैं, देवकी और रोहिणी। एक के गर्भ से मैं अवतार लूंगा और दूसरी माँ को बुरा न लगे, इसलिए दूसरे की गर्भ से तुम बलराम के रूप में अवतार लेना। और जब ये गर्भ स्थापित हुआ, 8वीं बार मैया देवकी गर्भवती हुई। भय था कि इसको भी ये कंस मार देगा, लेकिन स्वयं भगवान का प्राकट्य है, प्रादुर्भाव है। कंस की क्या मजाल थी जो भगवान का बाल बाका कर दे। अरे जो सबके रक्षक है, ऐसे कंस की मजाल नहीं जो प्रभु से उंगली भी लगा दे। जब प्रभु का अवतार हुआ तो भादव की अष्टमी मंगलवार का दिन, और आकाश से मंद 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 वर्षा हो रही है। लेकिन भगवान के कहने से वसुदेव जी लेकर के चले नंदगांव गोकुल में अदला बदली करने। महाराज कृष्ण कन्हैया खूब रोए, खूब रोए, लेकिन भगवान के मुख की वो ध्वनि शंख की ध्वनि में परिवर्तित हो गई। और जिसने भी सुनी, जितने भी पहरेदार थे वो सब सो गए। और जब सो गए हैं तो वसुदेव जी लेकर के चले कन्हैया को सूप में रख करके। हो बेटा वारे मत भूल जइयो मोकू, छबरा में धर के तो पहुँचा दो गोकुल धाम रे। मेरे अला हो लाला दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। लाला दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। बेटा बारे मत भूल जइयो मोकू, छबरा में भर के तोकू पहुँचा दू गोकुल धाम रे। लाला दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। हो लाला दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। आप सभी के बीच में भगवान की झांकी निकाली जाएगी लड्डू गोपाल जी की। आपकी कथा है, व्यवस्था आपकी है, व्यवस्था आप सभी बनाए रखना, मुझे कहने की आवश्यकता ना पड़े, है ना। आधा को सूप में रख करके वसुदेव ने कदम बढ़ाए। कान्हा को सूप में रख करके वसुदेव ने कदम बढ़ाए। या की टूटी हथकड़ी तेरी कहरन बारे सो मत पाए। या की टूटी टूटी हथकड़ी जाके बारे आरे जाए। यहाँ आढ़ी आई गई यमुना
यमुना मैया को पता चला तो भगवान पधारे हैं। कोई बाढ़ नहीं आई थी, इतनी तेज बारिश भी नहीं हो रही थी, लेकिन यमुना में जल बढ़ने लगा। और वसुदेव जी ये देख करके घबरा गए, महाराज क्या होगा, लेकिन जो होगा सो देखा जाएगा। और जल में प्रवेश कर गए। यहाँ आधी आई गई यमुना है, यहाँ आधी आई गई जमुना है। यशोदा वसुदेव के शीस कन्हैया है, वसुदेव के शीस कन्हैया है। यमुना के प्रबल बेगु लखी वसुदेव फिर घबराए। देव के लेकर के काथा को सूप में रख कर के वसुदेव ने कदम बढ़ाए। कान्हा को सूप में रख करके वसुदेव ने कदम बढ़ाए। अद्भुतम रूपम प्रतिक्षणम शंख गदा चतुर्भुजम। चतुर्भुजी नारायण भगवान ने अवतार लिया है। वसुदेव जी अदला बदली करने पहुंच गए और बीच में यमुना जी आ गई, तो यमुना जी जो है भगवान के पैरों को छू करके ही शांत हो गई। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण। सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। यह कन्हैया जी की और बलराम जी की दोनों की झांकी है। कैसा सुअवसर है। आइए हमारे यजमान जी खड़े हो जाएं। यजमान जी परीक्षित परिष्ठानी जी खड़े हो जाएं। श्री राधे। और जो मेरे भक्त खड़े हो गए हैं उनसे मेरा अनुरोध है, जो बाकी खड़े हो गए हैं वो बैठ जाएं। श्री राधे। व्यवस्था को संभाले रखेंगे। पंडित जी महाराज मंत्रोच्चारण से भगवान का स्वागत करवाएं और पूजन करवाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। सभी लोग एक एक आकर के भगवान का पूजन करेंगे और वंदन करेंगे। पहले आप परीक्षित जी आगे आ जाइए, आप दोनों। हाँ, पहले इनका ध्यान करेंगे भगवान का, बाल गोपाल का। ओम यम ब्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्याम द्वैपायनो विरह का तर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री यशोदानंदनाय नमः। ध्याय ध्यानम समर्पयामि। ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। उसी टोकरी में छोड़ देंगे। अत श्री राधे, माला। श्री राधे, जय श्री राधे। ओम माल्यादीनि सुगंधिनि मालत्र्यादीनि वै प्रभो
मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री बालगोपालाय नमः। अद पुष्पांजलिं प्रभजन्ताय नमः। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयान्ति। अद भोग पहले आप थोड़ा सा भोग लगा देंगे, फिर सभी लोग थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। हाँ, सिर्फ थोड़ा थोड़ा और एक एक करके आएंगे, बढ़िया भाव से और एकदम धीरे धीरे एक एक करके। देखिए सभी से मेरा कहना है, बालकृष्ण भगवान की झांकी है, बलराम जी की झांकी है, सभी पधारे हैं, सभी पूजन करें। ऐसा सौभाग्य पुनः नहीं मिलता है। अब ये मन में विचार मत करना हम कुछ नहीं लाए, महाराज भाव तो लाए हो तो सभी पूजन करें, कोई बाकी न रहे, एक एक करके पूजन करते रहें और अपने स्थान पे बैठते जाएंगे। जय श्री राधे। एक एक करके सभी पूजन करें। जय श्री राधे। और अभी आगे नंदोत्सव भी होगा, पूजन के पश्चात नंदोत्सव भी होगा, सब आनंद लेंगे। जय श्री राधे। हो सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, 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 लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। देखिए जिन्होंने पूजन किया है, कर लिया है, पूजन करते करते अपने अपने स्थान पर बैठते जाएंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। देखिए व्यवस्था को नहीं बिगाड़ेंगे, मेरे भक्त जो है वो समझदार बहुत हैं और 4 दिन से हम देख रहे हैं हमारे जो भक्त हैं बहुत समझदार हैं, है ना। आराम से अपनी अपनी जगह पे जय श्री राधे। जाए, पूजा करते जाए। श्री राधे। देखिए श्री राधे। देखिए पूजन करते जाएं और अपने स्थान पर बैठते जाएंगे और आवश्यक तो सभी के लिए है पूजन भगवान का, है ना। भागवत जी में बाल गोपाल जी की झांकी, बाल गोपाल जी का प्रादुर्भाव और ऐसा सौभाग्य मिला हो तो महाराज ऐसे सौभाग्य को जाने न दें और शर्म को छोड़ करके, संकोच को छोड़ करके सब आए और सब भगवान का पूजन करें, ध्यान करें, गुणगान करें और आनंद लेते हुए चलें। जय श्री राधे। मेरी खुशियों का पूजन करते जाएंगे और आनंद लेते जाएंगे। मेरी खुशियों का रहा ना ठिकाना, ओ मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। मेरी खुशियों का रहा
बुरा तो नहीं मानोगे, खुद के बेटे का बर्थडे हो, शादी हो तो कितनी खुशी होती है। आज हमारे कन्हैया जी का प्रादुर्भाव है तो ताली भी नहीं बजा रहे हो, हैं? ताली भी नहीं बजा रहे, तालियों की सेवा करते हो। हरि बोल, जय हो। तो झूम झूम, मैं तो झूम झूम, मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, ओ मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, ओ मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, जय हो। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। हरि बोल। देखिए हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, भाई बंधु हैं, आपकी कौन सी दुश्मनी है भगवान से? आप भी पूजन कीजिए भगवान से। कर लिया, जो रह गए हैं वो करें आकर के। जय श्री राधे। भले फूल से करें लेकिन सभी करें आकर के। हरि बोल। हो भाग मेरे जाके देखो दया हुई शाम की, दया हुई शाम की। भाग मेरे जाके देखो दया हुई शाम की, दया हुई शाम की। आज मुझे, अरे आज मुझे पूंजी मिली सावरे के नाम की, सावरे के नाम की। आज मुझे पूंजी मिली सावरे के नाम की, सावरे के नाम की। तो झूम झूम मैं तो सबको, मैं तो सबको चाहूं बताना, मैं तो सबको चाहूं बताना। मेरे जैसा नहीं, मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ भी आप कहें। मैं तो सबको चाहूं बताना, ओ मैं तो सबको चाहूं बताना। मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं। हाँ हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं।
महापुराण की जय हो। देख लो कन्हैया जी कितने प्यारे हैं ना। ओ नंद लाला विरज में आयो, नंद लाला विरज। बलराम भैया खड़ा करो इसको। ओ नंद लाला विरज में आयो, नंद लाला विरज में आयो, सारे विरज में आनंद छायो। नंद लाला विरज में आयो, सारे विरज में आनंद छायो, सारे विरज में आनंद छायो, सारे विरज में आनंद छायो। नंद लाला, नंद लाला, नंद लाला विरज में आयो, नंद लाला विरज में आयो, सारे गांव में आनंद छायो। नंद लाला विरज में आयो, सारे विरज में आनंद छायो। नंद के लाला की बधाई बाटे, नंद बाबा बधाई बाटे, नंद बाबा बधाई बाटे। अभी ना बटरेर को जय हो। अब ऐसा है, आप सब लोग एक चीज ये ध्यान रख लें कि अब जो है बधाई देनी है व्यास जी को, क्योंकि ठाकुर का जन्म हो चुका है। बोलो श्री राधे, श्री राधे, बोलो श्री राधे। तो बधाई देने के लिए चार चार माताएं बहनें आती जाएंगी और बधाई व्यास जी को देते हुए अपना स्थान ग्रहण करते हुए चले जाएंगी। भीड़ मत आ देना, कई एक एक आती जाए, अपना स्थान ग्रहण करती जाए। हो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। कौए चराने आए, जय हो नंद लाल की, कौए चराने आए, जय हो नंद लाल की। नंद के लाला की हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी। माखन चुराने आए, जय हो नंद लाल की, माखन चुराने आए, जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हरि गोविंद गोकुल आयो,
गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंद भवन में नौबत बाजत, नंद भवन में नौबत बाजत, मंगला चार बधायो आयो जी, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंद के लाल की जय हो। हो आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की, माखन चुराने आए, जय हो गोपाल की, माखन चुराने आए, जय हो गोपाल की, नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जानन को लड्डू पेड़ा, पूरन को लापसी, जानन को लड्डू पेड़ा, पूरन को लापसी। हो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया। होने नन में, होने नन में, होने नन मेरी श्याम समाए गो, मोहे प्रेम करोग लगाए गो, हे नन मेरी श्याम समाए गो, मोहे प्रेम करोग लगाए गो। नैनन मेरी नैनन में, नैनन मेरी नैनन में, नैनन में, नैनन में, नैनन मेरी श्याम समाए गो, मोहे प्रेम करोग लगाए गो, नैनन मेरी श्याम समाए गो, मोहे प्रेम करोग लगाए गो। जय हो। ओ बलिहारी कुंवर तेरी अलकन पे, बलिहारी कुंवर तेरी अलकन पे, तेरे केसर से मोती झलकन पे, तेरे केसर से मोती झलकन पे। सपने में, सपने में, सपने में कछु बतराए गो, मोहे प्रेम करो में लगाए गो, नैनन मेरी श्याम समाए गो, मोहे प्रेम करो में लगाए गो। हरिलाल की जाऊंगी से
तेरी धड़कन पे मिट जाऊंगी श्याम तेरी धड़कन पे तेरे केसर से मौत लटकन पे तेरे केसर से मौत लटकन पे हरियो तो आयो तो हरियो तो आयो तो हरियो तो मधुर मुस्काएगो ओह प्रेम करोग लगाएगो नैनन मेरी श्याम समाएगो ओह प्रेम करोग लगाएगो। सब ग्वाला दीवाने भैया की सब ग्वाला पागल को है प्यारो नंद लाला पागल को है प्यारो नंद लाला दीवाने भैया की सब ग्वाला दीवाने भैया की सब ग्वाला हरियो तो हरियो तो हरियो तो मधुर मुस्काएगो मोह प्रेम करोग लगाएगो नैनन मेरी शाम समाएगो मोह प्रेम करोग लगाएगो नैनन मेरी शाम समाएगो मोह प्रेम करोग लगाएगो। नंद जी के हो नंद जी के हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई हो सौ बार बधाई लोगों सौ बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई हो नंद जी के हो नंद जी के हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। के यूथ नंद घर आवे यूथ यूथ नंद घर आवे बाल बाल सब हिल मिल गावे बाल बाल सब हिल मिल गावे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर डाला जायो है ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो बोलो नंद के लाला की जय। लाइन लाइन लगा के आराम से आए। अब बधाई होगी
और उसके बाद बच्चों का टॉफी और ये प्रसाद ये जा रहे हैं और ये सब बांटेंगे और देंगे सबको, बांटेंगे और लुटाएंगे। बोलो श्री राधे। और जो अपनी जगह बैठा है वो अपनी जगह बैठा रहे, सबको ये ठाकुर का बाजा बांसुरी सबको मिलेगी, और ना मिले तो यहाँ आइए बधाई देने कौन कौन आएगा, जरा दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हो। तेरी मैया बधाई दे री मैया, हाँ दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया हो तेरी, हो तेरी, हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया, दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया, ओ दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया, हो तेरी, हो तेरी, हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। बधाई हो। भी लूंगी मैं तो नथनी भी लूंगी, मेहंदी भी लूंगी मैं तो नथनी भी लूंगी, मेहंदी भी लूंगी मैं तो नथनी भी लूंगी। अरे नथनी की, अरे नथनी की, अरे नथनी की दे दो बधाई। अरे भैया नंद बाबा क्या उत्सव चल रहा है, आप लोग सब बैठे, जरा एक बार सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और झूमते हो। हाँ जजमान कहाँ है हमारे जजमान जी, सब ब्रजवासी ने बधाई दी जाए। श्री राधे। हमारे जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, प्रार्थना है, देखिए ये बैंड बाजे तब तक नहीं बजने वाले, हमें तो कोई टेंशन ना है, लेकिन ये कह रहे हैं हम जब तक ना बजाएंगे तब तक हमें बधाई ना मिलेगी। जय श्री राधे। हो सब अपना स्थान ग्रहण कर ले। जय श्री राधे। अपना स्थान ग्रहण करें, अब थोड़ी देर रोक दिया जाए, ये अमरूद किसी को लगे ना, अब सब बैठ जाए, थोड़ा स्थान ग्रहण करें। ऐसे मत डालो राजेश जी, राजेश जी कृपा ऐसे मत मारे, किसी के लग जाएगा, आप आराम से सबको बैठने दें। दे दो बधाई, दे दो, जल्दी जल्दी नीचे उतरते जाए जिससे कार्यक्रम आगे बढ़ना हो। अभी सब जगह अपनी जगह बैठ जाए, सीटियां बजाओ। कार्यकर्ता है, जितने कार्यकर्ता है, ये भजन मंडली के सब सीटी बजा के सबको नीचे बैठा दिया जाए, और एक एक करके सब आते जाए और बधाई देते जाए। लेकिन जो दे चुके हैं वो अपना स्थान ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? अपना स्थान ग्रहण करें, जिससे आगे व्यास जी कुछ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कृपया प्लीज बैठ जाएं, उसके बाद व्यास जी कुछ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप सब खड़े रहेंगे तो कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखिए हमारे कन्हैया जी भी सो गए, है ना। जय हो। मेरी माताओं, मेरी प्रार्थना है, जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। मेरी माताओं, मुझे पता है कि आप मेरी बात मानती हो, है ना।
मेरी बात मेरी माताएं सब मानती हैं। जय श्री राधे। सभी बैठ जाएं अपने अपने स्थान पे, सब बैठ जाएं। मेरे जितने भी भक्त खड़े हैं सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान पे। जय श्री राधे। श्री राधे। मेरी माताओं का बड़ा प्रेम है मेरे प्रति, है ना, तो आराम से सभी बैठे अपने अपने स्थान पे और व्यवस्था को बनाए रखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधे। सब बैठ जाए। हरि बोल। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। इन्हें बोले बधाई। थापर अंकल, ओ थापर अंकल दिलवा दी, दिलवा दी। परीक्षित जी कृपा अपने संगी के साथ आए। आप उन्हें कैसे रास्ता बीच में छोड़ जाते हैं? रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक बनाया है, जिसको जगेगा शाम हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। और रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री और मावे का केक मंगाया है, जिसको चखेगा शाम हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादों की अष्टमी है बहार का, भादों की अष्टमी है बहार का, सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का, अब कैसे चुप में रहूं 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 रहूं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए जितने भी भक्त यहाँ उपस्थित हैं सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी खड़े हो जाएं, सभी खड़े हो जाओ। जैसे अपने बेटों और बेटी की जन्मदिन पे नाचते हो ना, आज कन्हैया जी का जन्मदिन है, जिसे जैसा नाचा जाए वैसे नाचो। हरि बोल, जय हो। तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन का तेरे न कहने ये आए हैं। दर्शन तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखा तेरे न कहने आए हैं। प्राण हमारा है तू और सवरिया, प्राण हमारा है तू और सवरिया, तुझको लग जाए शाम मेरी उमरिया, तुझको लग जाए शाम मेरी उमरिया। अरे इसके सिवा सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारी असला भैया परस्तानी जी नृत्य करिए। हरि बोल, जय हो। दीवानी बन जाऊंगी, राधा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी। अरे की दीवानी बन जाऊंगी, राधा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरा गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं, मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं। पीछे
पीछे चुपके गाय चरावे जाओ। पीछे पीछे चुपके गाय चरावे जाओ। नगाड़े बन जाऊंगी भक्तानी बन जाऊंगी भगवानी बन जाऊंगी भक्तानी बन जाऊंगी। अरे जी राधा की दुल्हन बन जाऊंगी। कान्हा मेरो यमुना नहावे तो मछली बन जाओ। कान्हा मेरो यमुना नहावे देखिए मछली बन वो नाच नहीं रहे, नृत्य नहीं कर रहे, वो हाथ खड़े कर ले झूमते हुए। अरे कान्हा मेरो यमुना नहावे तो मछली बन जाओ। कान्हा मेरो यमुना नहावे मछली बन जाओ। चरणों से मैं ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाओ। चरण से मैं ऐसी लिपटूं जीवन सफल बनाओ। भक्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी भक्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। कल आप सभी के बीच में भगवान की सभी बाल लीलाओं का वर्णन होगा। कल ही आप सभी के बीच में श्री गोवर्धन महाराज की पूजा होगी और 56 भोग के लिए यहाँ प्रबंध किया गया है। सभी पधारे। श्री गोवर्धन महाराज की झांकी भी आप सभी के बीच में निकाली जाएगी। सभी आरती के लिए तैयार हो जाएं, बिल्कुल रेडी। और जो बैठे हैं पीछे वो आरती के लिए खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं और जिन्होंने चप्पल जूते पहन रखे हैं वो चप्पल जूते उतार दें। श्री राधे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीर गुं सर्वगणा गुसुस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्न भयसने। बोल नंद के लाला की। श्री राधे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल लीजय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की यन को तारो। बाबा की यन को तारो। गोविंद दे प्राण को प्यारो। गोविंद के प्राण दे सो प्यारो। इन पर